जैन प्यार साथियों, मैं आपका अपना कुलदीप आज लेकर आया हूँ रीजनिंग मैथ वाले पर आपके इस परिवार पे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो मैथ का पेपर है उसको सॉल्व कराएंगे। और आपका जो राजन सीरीज है इसी के माध्यम से आपको बताऊंगा, एकदम सिंपल तरीके से जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आपके पास ये गाइड नहीं है तो आप लोग ले लीजिएगा, अगर थर्ड सेमेस्टर का आपको एग्ज़ाम देना है, क्योंकि अगस्त में शायद होने वाले पेपर अगस्त या सितंबर में जो भी है, अगर जो भी डेट आ जाए, लेकिन मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि ये जो गाइड है इसको 15 दिन के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा। अगर 15 दिन के अंदर आपको 15 से ज़्यादा नंबर लाने हैं तो आप लोग रीजनिंग मैथ वाले पे ये जो क्लास है ज़रूर इसको देखिएगा, वो भी शुरू से लेकर अंत तक। कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके अपना राय और अपना मशवरा ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी, आज मैं बताऊँगा वो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर फिक्स करके जाते हैं, तो इसको आप करना मत भूलना, ठीक है। जैसे लिखा है, ये क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की दर से, ये है आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। क्या है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। 5 वर्ष में क्या होता है, समय जो दिया है, समय यह दिया है 5 वर्ष। क्या दिया है, 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष में कोई धन है वह कितना होता है, 2 गुना हो जाता है साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। तो कितने वर्ष में वह 3 गुना हो जाएगा मेरे भाई। माना ये P आपका क्या था, मूलधन था, ठीक है, प्रिंसिपल था। 5 वर्ष में क्या हो गया, 5 वर्ष में ये 2P हो गया, ठीक है। तो अब ये कहा कि 3 गुना कब हो जाएगा, यानी कि 3P कब होगा, 3P कब होगा। तो हमने आपको एक चीज़ बता दूं कि साधारण ब्याज की खासियत क्या होता है कि समान समय में समान ब्याज बढ़ता है, समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अगर एक वर्ष में आपको ब्याज 10 रुपया मिलता है तो अगले एक वर्ष में आपको ब्याज 10 ही रुपया मिलेगा। साधारण ब्याज की ये खासियत है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बताऊं चक्रवृद्धि ब्याज की क्या खासियत है, तो अगर आपको पहले साल 10 रुपया मिल रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे साल 10 ही रुपया मिले। ज़रूरी नहीं है, मतलब ये है कि 10 रुपया ज़्यादा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, देना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं कहूँ कोई धन है 5 वर्ष में अगर 2 गुना होता है, तो अगर मैं इसको कह दूँ कि यहाँ से इसको ब्याज के रूप में कितना मिला, तो यहाँ से आपको मिला P रुपया, ठीक है, P रुपया मिला। कितना मिला, P रुपया मिला भाई, P रुपया मिला। तो P और ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3P, यानी कि अगले 5 वर्ष में P ब्याज और मिला गया यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 वर्ष, ये 5 वर्ष यानी कि 10 वर्ष बाद क्या होगा, यह 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। समय कितना होगा, तो समय बराबर हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे इनको, ठीक है। तो 10 वर्ष आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पर, आपका ऑप्शन ब आपका सही होगा, ठीक है। ब फार आप समझ सकते हैं, बेकरारी जो भी हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि P स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर का गुणनखंड है, ऐसे दिया है, ठीक है। चलो, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं आपको बता दूं तो आपको एक फार्मूला भी बता देता हूं, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। N1 - 1/T1 अब बराबर हो जाएगा N2 - 1/T2। N1 क्या है, गुनागुनी है, T क्या है, समय है। जैसे पहले वाले में क्या कहा है कि 5 वर्ष में 2 गुना होता है, गुना के लिए ये हमने कहा था 2 - 1, यहाँ पे कर दूँ 2 - 1/5 वर्ष में, ठीक है। और क्या होता है, 3 गुना करना है, तो 3 - 1 ये समय आपको ज्ञात करना है। तो 2 में से 1 जाए तो 1/5 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर दूँ तो 1/5 बराबर क्या हो जाएगा, 2/T2। तो T2 बराबर क्या निकला, T2 बराबर निकल गया आपका 10 वर्ष। क्यों? क्योंकि ये 5 जाके मल्टीप्लाई कर देगा, 5 दूना 10, शायद आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, एक बार चेक कर लेते हैं। तो दिखाई दे रहा है, आप क्या चाहते हैं, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस फार्मूला को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप टिक से भी लगा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा है कि P स्क्वायर एक्स स्क्वायर व्यंजक है कोई, क्या है, P स्क्वायर एक्स स्क्वायर
पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर लिखा है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, फिर माइनस ए पी स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा है, कितने पद हैं, 4 पद हैं। तो कहा है इसका गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है कि वो छोटा छोटा पार्ट होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 10 का गुणनखंड कौन कौन है, तो 2 है, 5 है, 10 है, 1 है। यानी कि वह सभी संख्याएं जिससे 10 क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, यानी कि फैक्टर। ठीक है, चलो अब देखो, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें आपका कॉमन क्या आ रहा है, तो आपका एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो कर लो कॉमन, पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें माइनस का ए कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अब प्लस पी स्क्वायर। अगर मैं दूसरे स्टेप में ये बोलूँ, क्या बोलूँ कि मेरे भाई एक्स स्क्वायर अब माइनस ए बोल दूँ और इसको आगे पीछे लिख दूँ, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। जब सेम सेम होगा तो इसी को एक कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया गुणनखंड। क्या हो गया, गुणनखंड। ऑप्शन में जो दिया होगा वही क्या करेंगे, सही कर देंगे। तो ऑप्शन में क्या दिया है, किस वाले में दिया है, तो अ वाले में दिया, यानी कि ए वाले में दिया है मेरे भाई पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ए, यही दिया है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये राजन सीरीज है, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन भी है आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, और ये 2023 का है, संस्करण का है ये। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी आप लोग ऐसा ले लीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर को अगर आप लगाते हैं तो आपके एग्जाम में वहाँ से आधे ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाते हैं और पासिंग मार्क आप तो क्रॉस ही कर जाएंगे। अगर मैथ से आपको लगता है डर, तो पढ़िए रीजनिंग मैथ वाले पे। ठीक है, और हम आपको बताएँगे, समझाएँगे और अच्छे से आपको हल भी कराएँगे। तो आप लोग कहीं मत जाइए, यहाँ पर पढ़िए। आज से मैं आपको बीएड यानी कि जो आपका डीएलएड है, और जैसे आपका डीएलएड हो गया, टेट हो गया, या फिर सीटेट हो गया, उसमें अगर मैथ के क्वेश्चन आते हैं तो जो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा, आपको पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे और आप लोग पढ़ते रहिए, अपने मंजिल को हासिल करते रहिए। दुर्भाग्य यही है कि यहाँ पर वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, सरकार निकम्मी सरकार हो गई है, बस दावा करती है विश्व गुरु बनने का मेरे प्यारे साथी। तो कोई ना, आप लोग मेहनत करते रहिए, सरकारें आती जाती रहती हैं, तो ये भी सरकारें किसी न किसी दिन चली जाएंगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है एक लॉग का क्वेश्चन आता है। तो लॉग का क्वेश्चन तो उतना नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ, साधारण ब्याज का आपका क्वेश्चन मैं बताया हूँ, और ये वाला जो क्वेश्चन बताया हूँ गुणनखंड वाला, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, जैसे लॉग का क्वेश्चन कभी कभी दे भी देता है कि लॉग क्या है, लॉग लिखा है 81, यहाँ पे लग गया 3 बेस में, और यहाँ पर लिखा है 4। अब कहा है कि इसका घातांकी रूप क्या होता है। तो देखो, लाग जब हटाते हैं ना, तो ये वाला पावर, जैसे लाग जब वो करेंगे, हटाएंगे, तो ये वाला जो चला जाता है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 81 बराबर आपका हो जाता है, 81 बराबर आपका 3 टू द पावर 4। ठीक है, 4 टू द पावर 3 नहीं, 3 टू द पावर 4। अगर 3 का 4 पावर करेंगे ना तो 81 आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो यही मान दोनों सेम है। और ऑप्शन में कौन सा दिया है, कौन सा, तो आपका ब दिया है। ब ऑप्शन ऐसे लिखा है, 3 टू द पावर 4 इक्वल टू 81। तो जाहिर सी बात यही होगा। ठीक है, ऑप्शन ब। ठीक है, बी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, ये आपके रहा लॉग का क्वेश्चन, घातांकी रूप बताना था। और मैं डेली आपको 5-5 क्वेश्चन बताता रहूँगा। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, जिससे आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, समझने में भी मज़ा आएगा, देखने में भी आएगा। छोटा सा रहेगा, टाइम भी कम रहेगा, और 5 क्वेश्चन आपके फिक्स, यानी 5 नंबर आपका फिक्स करते जाऊँगा। तो कभी कभी तो 5 फंस जाएंगे, कभी कभी एक भी नहीं फंस सकता है। ठीक है, मैं ऐसा दावा नहीं करूँगा झूठा, और ये भी कह सकता हूँ दावे के साथ कि अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं इसको, तो आप पासिंग मार्किंग आराम से कर जाएंगे। 25 में से आपको 23-24 नंबर से कम कभी मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जितने भी क्वेश्चन हैं आप मैसेज करके, कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, अपने डाउट के क्वेश्चन, उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, साइंस अगर रही बात, तो साइंस भी आपको मैं पढ़ा दूंगा, हिंदी भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी
10 सेंटीमीटर है तो उनमें से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, उनमें से कितने केंद्र के बीच की दूरी। अगर मैं ये कह दूं, अगर एक वृत्त यहाँ पर है, इस क्वेश्चन में ना क्लियर नहीं कहा कि वृत्त कहाँ पर है। अगर मैं इसे कह दूं ये 5 सेंटीमीटर का है, क्या एक वृत्त है, ये रेडियस है इसका, ठीक है। केंद्र से परिधि यानी कि यहाँ तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, रेडियस। और ये वाला आपका है 3 सेंटीमीटर का। लेकिन ये भी कहा है कि इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो डॉट डॉट से मिला दूँ तो 5 3 8, ये 2 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। चलो, अब कहा है तो कहने का मतलब यह है कि ये क्या है, वृत्त सटे नहीं, स्पर्श नहीं कर रहे हैं, दूर दूर है। तो कहा कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखो, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं आप, ऐसे, ये टच ऊपर ऊपर करेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, सही से नहीं मिल पा रहा है। और एक ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करते हुए, और ऐसे 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 निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 हो गया। और कौन करेगा, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 4 और 2 और 1 और 3 दिया, ठीक है। ये हो गया। और कैसे कर सकता है बताओ, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, अरे सॉरी, ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। तो बाहर बाहर भी कर सकता है, ऐसे तिरछे भी कर सकता है, मतलब 4 होगा आपका ऑप्शन, सही होगा। कितना होगा, 4 स्पर्श रेखाएं आएंगी, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि जब ये स्पर्श करती हैं एक दूसरे को ऐसे, तब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जब अंदर होगा तब कितना किया जाएगा, अगर ऐसे होगा तब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये आपका ऑप्शन तो 2 दिया है, लेकिन आपका 4 वाला सही होगा, जो कि ऑप्शन में दिया है स ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसमें गलत कहा है, 4 और 2 दोनों को माना है, लेकिन यहाँ पे 4 होगा, 1 2 3 4। चलो, अब एक बैंक से क्वेश्चन आता है, इसको तो आप रट के जाइएगा, क्योंकि इसमें कोई बोला कि बैंक खाता के प्रकार है, बैंक खाता के प्रकार। तो कहने का मतलब बचत खाता भी होता है, ठीक है, जो हम लोग खुलाते हैं, छोटे चालू खाता होता है, एक सावधिक जमा खाता भी होता है। तो अब इन चीज़ों को खाते के बारे में पढ़ के जाइएगा अच्छे से। आप वहाँ पे लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी भी होता है, उसको भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं बताऊँ तो ये क्वेश्चन है, फार्मूला दिया है, लिखा है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 किसका सूत्र है। अरे प्यारे भाई, अगर आप मैथ पढ़े होंगे कक्षा 8 में, कक्षा 8 में, क्या हमें लगता है कि 5 में भी होगा, पहले तो था। मान लो 6 से अगर है ना मूलधन वाला, तो देखो क्या होता है, आपका साधारण ब्याज बराबर होता है, क्या, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। क्या होता है, साधारण ब्याज, इसी को बोलते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट, बराबर होता है P यानी प्रिंसिपल, समय T और रेट R बाई 100। ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसी के साथ हम बता दें CI वाला क्या होता है। तो वहाँ पर होता है A = P अदर ब्रैकेट 1 + R बाई 100 और N क्या है, समय, क्या है, समय है। R क्या है, रेट है, दर, वार्षिक। A क्या है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। और ये क्या है, मूलधन है, ठीक है, मूलधन है। चलो, तो यहाँ से आपको अगर CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है, तो हमने पढ़ा है कि जो A = क्या होता है, P + SI या CI होता है, ठीक है। जब CI की बात कहेगा तो CI, SI की बात कहेगा तो SI। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CI = क्या हो जाएगा, A - P हो जाता है, ठीक है। ऐसे लगा सकते हैं। ये वाला फार्मूला दोनों के लिए, CI होगा तो CI, SI होगा तो SI। क्या होता है, अमाउंट = P + ब्याज, ठीक है, मूलधन गुणे ब्याज होता है। वही आपका क्या होता है,
टोटल अमाउंट होता है। तो मेरे प्यारे साथी, ये जो ऑप्शन आपका सही है उसमें लिखा है दोनों के लिए कि साधारण ब्याज के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए तो कोई नहीं। तो साधारण ब्याज के लिए होगा क्योंकि साधारण ब्याज के लिए ये है, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ये है, और ये वाला जो है मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणे ब्याज, ये आपको दोनों के लिए है, यहाँ पे दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटा सा क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने जो कॉलेज का ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दीजिएगा। तो इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और मेरे प्यारे साथी, कल फिर मिलते हैं आपके इसी प्यारे से परिवार पे, रीजनिंग मैथ वाले पे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा, चर्चा पर चर्चा बना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।